ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको डिटेल से सब कुछ बताना चाह रहा हूँ। जिस तरह ये मेरा पौधा है, 2 दिसंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। 7 अक्टूबर को हमने सर्दी के दिनों की सब्जियों की और फूलों वाले पौधों के बीज लगाए थे और आज है दिसंबर की 2 तारीख। 55 दिन गुजर गए हैं और अब हमारे पौधों ने अपना आप दिखाना भी शुरू कर दिया है। किसी किसी को फूल लग गए हैं, किसी को फ्रूट बनना भी शुरू हो गया है और लीवी वेजिटेबल तो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, जो कि 1 महीने के अंदर अंदर ही 28 से 29 दिन के अंदर रेडी हो गई थी, जो कि हमने हार्वेस्ट कर ली थी। जिसके अंदर मेथी, पालक, आइसबर्ग ये चीज़ें थी जो कि कुछ हमने खाई और कुछ हमारे तोतों ने खाई। बाकी की अपडेट देता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा अपने इस साइड से। ग्रो बैग्स के अंदर 7 इंच बाय 7 इंच का ये गमला ग्रो बैग, इसके अंदर हमने शिफ्ट किया था मैरीगोल्ड के पौधे, हरी मिर्च के पौधे और डैलिया के। चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड के सभी पौधों को कलियां लगना भी अब शुरू हो गई हैं। देखिए, कोई ऐसा पौधा अभी नहीं होगा जो मेरा मर गया हो या वो स्ट्रेस में हो या उसको कली ना लगी हो। सभी मैरीगोल्ड के पौधों को जितने भी मैंने शिफ्ट किए थे सभी को कलियां लग गई हैं। इनकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि ये देसी नहीं थे। अगर देसी होते, अगर देसी बीज मैंने लगाए होते तो अब तक पौधे 1-1 फुट के या 1.5 फुट के हो जाते, लेकिन ये थे हाइब्रिड पौधे। जितने भी होते हैं उनकी हाइट छोटी रहती है और फूल लग जाते हैं। क्योंकि ज़माना काफ़ी तेज़ी से गुजर रहा है, इसलिए टेक्नोलॉजी में भी इजाफ़ा हो रहा है डे बाय डे। हमारे मिर्च के पौधे भी ग्रोथ अच्छी कर रहे हैं। हमने जितने भी इसके पौधे शिफ्ट किए थे, मिर्च के पौधे ट्रांसप्लांट किए थे, उनमें से कोई भी पौधा मरा नहीं और ना ही वो स्ट्रेस में आया। सभी की ग्रोथ स्टेबल है, हो रही है। और अब इसका टाइम आता है, ऊपर से हम इनको पिंच कर देंगे। ये जो ऊपर से नई शूट निकल रही है ना, हम अगर चाहते हैं कि हमारा ये पौधा बुशी बने जिस तरह के, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको डिटेल से सब कुछ बताना चाह रहा हूँ। जिस तरह ये मेरा पौधा है जो SK22 मिर्च के ये बीज लगाए थे मैंने, ये देखिए नीचे से कितना बुशी प्लांट है। मिट्टी भी काफ़ी हद तक इसकी खुश्क हो रही है। इसकी एज तकरीबन 1 साल तो हो गया होगा इसको इस गमले के अंदर लगे हुए। टाइम टू टाइम इसको मिर्चें लगती रहती हैं, हम उतारते रहते हैं। अगर आप पौधे को इस तरह का बुशी बनाना चाहते हैं तो आपको बचपन में ही उसको पिंच करना पड़ेगा, प्रून करना पड़ेगा। अगर पौधा बड़ा भी हो जाता है तो भी आप कर सकते हैं, नो इशू। ऐसा नहीं है कि आपके पौधे की उम्र 6 महीने या 1 साल हो गई तो आप उसकी कटाई नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा कटाई करेंगे पौधा उतना ज़्यादा बुशी बनेगा। जैसा ये देख सकते हैं आप कितने बुशी प्लांट बने हुए हैं। जितनी ज़्यादा टहनियाँ होंगी उतने ज़्यादा फूल लगेंगे, जितने ज़्यादा फूल उतनी ज़्यादा मिर्चें भी। अब इसका सीज़न जब ऑफ हो जाएगा दिसंबर के एंड तक या जनवरी के शुरू में, मिर्च के पत्ते तकरीबन पीले हो जाएंगे, ठंड की वजह से मुड़ जाएंगे, तो हम पौधे को ऊपर से प्रून कर देंगे, कटाई कर देंगे, ताकि सीज़न शुरू होने पर थोड़ी सी जब गर्मी आए तो पौधा और भी ज़्यादा बुशी हो सके। तो ये अभी छोटे छोटे पौधे हैं। अगर हम अभी से इनको ऊपर से 1-1 इंच काट देते हैं इस तरह, तो अब हमारा ये वाला पौधा साइड से ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा। निकाल तो अभी भी रहा है, ये देखिए निकल तो अभी भी रही हैं, लेकिन किसी किसी पौधे की ब्रांचेस नहीं निकलती। वो एक ही टहनी होती है, लंबी सी टहनी बन जाती है और एक साइड पर झुक जाती है, झूलती रहेगी। उसको फूल भी नहीं लगेंगे, ना उसको फ्रूट लगेगा। इसलिए हम इसको बचपन में पिंच कर रहे हैं। ये 2 पौधे शिफ्ट किए थे मैंने एक ही ग्रो बैग के अंदर, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा गमले नहीं थे और पौधे मेरे पास ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा सभी को कर देता हूँ। हो सकता है इनमें से कोई मर जाए तो एक को मैं निकाल दूंगा और उसकी जगह पर दूसरा पौधा लगा रहेगा। इसी तरह सभी पौधों को पिंच कर देना है हमने और अगले हफ्ते हम देखेंगे क्या रिज़ल्ट हमें देखने में मिलता है, क्या इनकी साइड ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं या नहीं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, फार्मर लोग भी ऐसा ही करते हैं। और हमारे डैलिया के पौधे देखिए, ये देसी डैलिया है, ये हाइब्रिड नहीं है और ना ही इंडियन डैलिया है। इंडियन डैलिया का फूल का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन ये देसी है, इसके फूलों का साइज़ छोटा रहेगा। जिस तरह सूरजमुखी का फूल होता है कुछ इस अंदाज से ही ये खिलेगा और उसके अंदर से बहुत सारे बीज भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं अगले साल के लिए।
इसके नीचे भी ट्यूलिप्स बन जाते हैं, जिस तरह अदरक होता है वैसे ही इसके अंदर बन जाते हैं। अगर चाहें तो उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं। और इसकी भी ग्रोथ, कोई भी ऐसा पौधा आपको नहीं दिखेगा जिसकी ग्रोथ रुक गई हो। ये एक गमले के अंदर, किसी गमले के अंदर 2-2 पौधे भी मैंने शिफ्ट किए हैं। ये देखिए, इसकी ग्रोथ इसलिए स्लो हो गई क्योंकि इसके ऊपर अब शेडी एरिया बन गया है। जब शेडी एरिया पौधों का बन जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से धूप नहीं मिल पाती है तो उसकी ग्रोथ रुकने लगती है। इसलिए धूप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इनकी ग्रोथ तो अच्छी है, स्टेबल है। अब चलते हैं अपने ये जो टब के अंदर, ये थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर हमने शलजम के पौधे शिफ्ट किए थे। ये डस्ट पड़ी हुई है क्योंकि आजकल थोड़ा काम चल रहा था, आज कंप्लीट हुआ है। जो हमारा ये ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस का काम कंप्लीट हो गया है। काफ़ी बुरा भी है यहाँ पर, तो कटाई करते वक्त इसके ऊपर काफ़ी डस्ट भी पड़ती रही पत्तों के ऊपर। इनकी ग्रोथ देखिए कितनी हो रही है, बड़ी इस तरह लग रहा है जिस तरह ये मूली के पत्ते हों, लेकिन ये है शलजम के पत्ते। और ज़मीन के नीचे उम्मीद तो है बन रहा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अभी भी मैं इसको मिट्टी को हटाकर देखना नहीं चाहता हूँ। मैं देखेंगे हम जब 2 महीने इसको कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे तो ये कहते हैं 90 दिन के अंदर अंदर या 60 दिन के अंदर अंदर, जैसे खाद हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं और फ्रूट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं और जल्दी फ्रूटिंग पर ला सकते हैं पौधों को। लेकिन हमने कोई भी केमिकली खाद यूज़ नहीं की है, इसलिए इसकी बहुत ही स्लो ग्रोथ है। एनीवे, और ये वो वाले एक्स्ट्रा पौधे हैं जिनको हम कर सकते हैं। अगर कोई पौधा मरता है तो यहाँ से लेकर हम उसको शिफ्ट कर देंगे। स्वीट कॉर्न के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। स्वीट कॉर्न के पौधे को, मकई का पौधा है, इसको ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी इसको नाइट्रोजन नहीं दी है। जैसे कि यूरिया खाद हो गई, गाय का गोबर हो गया। अगर डिकम्पोज़ किया हुआ गाय का गोबर ना हो, आपके पास ताज़ा हो, जस्ट वो ड्राई किया हो, तो वो भी दे सकते हैं क्योंकि इस पौधे को हाई नाइट्रोजन की ज़रूरत है। और गाय के गोबर के अंदर या किसी भी किस्म का गोबर हो, उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा होती है, तो पौधे की ग्रोथ के लिए, उसके पत्तों की ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है वो। अभी तक इसको कोई कोर नहीं लगी है, भुट्टा नहीं लगा है इसको, तो उम्मीद तो है कि लग जाएगा, लेकिन कब लगेगा अभी कुछ कहना मुश्किल है। टिंडा चपनी, ये देखिए जनाब, टिंडा चपनी, ये वो पौधे हैं जिनकी पिछली वीडियो में आपने देखा था। इनके पत्तों का साइज़ भी थोड़ा छोटा था और काफ़ी ये हालत इनकी ख़राब भी थी और फूल लगे हुए थे। तो अब देखिए, फूल खिलने के बाद में इनके अंदर से टिंडा भी बनना शुरू हो गया है। ये देखिए, आपको एक टिंडा दिख रहा होगा, कितना खूबसूरत लगता है ना। अपने घर के गमले के अंदर सब्ज़ी वाला पौधा हो और उसको सब्ज़ी लगी हो तो बहुत ही खुशी मिलती है। इनकी ग्रोथ भी हो रही है। यहाँ पर फुल डे की धूप नहीं आती है, मॉर्निंग के टाइम की इनके ऊपर धूप आएगी और उसके बाद में तकरीबन 11 से और उसके बाद तकरीबन 12 बजे के बाद की थोड़ी सी धूप आएगी, 1 घंटा की। तो इनकी ग्रोथ हो रही है। ये पौधा स्ट्रेस में था लेकिन इसकी ग्रोथ भी हो रही है। जैसे ही मैं देखता हूँ कि ये पौधे स्ट्रेस में हैं, कीड़ों का हमला हो रहा है, वाइट फ्लाई का या तेले का हमला हो रहा हो, तो वही सरसों का तेल और लिक्विड सोप का मिक्सचर बनाकर पानी के अंदर मिक्स करके इसके पत्तों के ऊपर, सब पौधों के ऊपर स्प्रे कर देता हूँ, तो वो कीड़े मर जाते हैं। टमाटर के पौधों की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन ये देखिए लीव माइनर का भी हमला हो गया है। लीव माइनर का हमला अगर हम ना रोकें तो हमारा पूरा पौधा इस तरह पत्तों को वो कीड़ा खा जाएगा। पत्तों के अंदर घुसा होता है वो कीड़ा, लाइनें बना कर रस चूस लेगा। फोटोसिंथेसिस का अमल जो धूप में होता है वो रुक जाएगा, पौधे की ग्रोथ थम जाएगी और उसके बाद में पौधा हमारा मर जाएगा, उसको फ्रूटिंग नहीं होगी। इसलिए टाइम पर ही इसका कंट्रोल कर लेना चाहिए। कंट्रोल करने के लिए ओनली सोपी वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर आधा चम्मच आप लिक्विड सोप का डालिए, चाहे वो बर्तन धोने वाला साबुन हो, चाहे वो आपका लिक्विड हाथ धोने वाला हैंड वॉश हो। मिक्स करते जाइए, बोतल को शेक करते जाइए, झाग बनती जाएगी, स्प्रे करते जाइए, पत्तों के ऊपर झाग बन जाएगी, पत्तों के नीचे भी कीजिए ताकि एक लेयर सी बन जाए और वो कीड़े मर जाएंगे। सभी ग्रो बैग्स के अंदर ग्रोथ हो रही है। अब टमाटर के पौधों को फूल लगना, मतलब कलियां लगना भी शुरू हो गई हैं। ये देखिए जनाब, ये कलियां लग रही हैं टमाटर के पौधे को, लेकिन ये बेल वाला है, अभी से ही इसको शुरुआत हो गई है। ग्रोथ स्लो है। असल में ऐसे पौधों को बचपन में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने कोई भी ऐसी गर्म खाद इनको दी नहीं है कि जल्दी जल्दी इनके पत्ते निकलें, इनकी टहनियाँ निकलें। ये नेचुरली जैसे भी बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ रहा है। अब इसको आज मैं खाद देने की सोच रहा हूँ। मैंने कंपोस्ट टी बनाई है, अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि फर्टिलाइज़र भी तो देना चाहिए। 55 दिन बीत गए हैं, हमने किसी भी सब्ज़ी वाले पौधे को कोई खाद, कोई ऊपर स्प्रे भी नहीं किया है खाद वाला। तो ऐसे में हमारे पौधे थोड़े से लेट फ्रूटिंग करेंगे और उनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होगी।
और ये देखिए जी, जो हमने ट्रांसप्लांट नहीं किए थे शलजम के पौधे वो ये रहे। अब इनके पत्ते ऐसे हो रहे हैं जिस तरह के इनको पानी की कमी हो गई हो या ये स्ट्रेस में हो, असल में रूट बाउंडिंग हो गई है। छोटे से ग्रो बैग के अंदर हमने सीड्स लगाए थे और बहुत सारे सीड्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे पौधे बने और उनकी रूट्स अब बाउंड हो गई हैं, लेकिन इनका शलजम नहीं बनेगा। ये देख सकते हैं, ये पर्पल रंग का एरिया जो देख रहे हैं ये मिट्टी के अंदर होना चाहिए था ताकि वहाँ पर ये शलजम बन पाता, क्योंकि ये फूल जाती है चीज़ और शलजम की सूरत ले लेती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक बन भी रहा था, ये देखिए, जहाँ तक वो फूल सकते हैं वो अपनी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारी गलती थी कि हमने इनको मिट्टी के अंदर क्यों नहीं लगाया। असल में इसी तरह हम गलतियां कर करके ही सीखते हैं। मैं अपनी गलती को आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों को भी पता चल पाए कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर होता तो ये हमारा शलजम अब फूल रहा होता, लेकिन अभी भी फूल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मोटा होगा, उसके बाद में इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये ज़्यादा मज़ीद बढ़ नहीं पाएगा। पौधों को मैं उखाड़ूंगा नहीं, आप लोगों के साथ शेयर करना है कि हमें एंड तक क्या रिज़ल्ट मिलता है। हमारा ये वाला टमाटर का पौधा जो स्ट्रेस में था, मैंने उसको निकाल दिया था और उसकी जगह पर दूसरा शिफ्ट कर दिया था। अभी इसकी ग्रोथ थोड़ी सी पीले रंग में है, लेकिन कोई बात नहीं, स्टेबल है इसकी ग्रोथ। अभी मैं इसको खाद वाला पानी दूंगा तो नाइट्रोजन इसको मिलेगी, देन इनकी ग्रोथ भी हरी भरी हो जाएगी और लंबे चौड़े पौधे होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से जो पौधा मैंने निकाला था उसको मैंने फेंक दिया था इस जगह पर, ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फेंक दिया, उसने वहीं पर अपनी रूटिंग शुरू कर ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि नीचे थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है और मॉइस्चर हर वक्त बना रहता है। तो 2-3 इसकी जड़ें थी जो कि मिट्टी के ऊपर पड़ी और वहीं से उसको मॉइस्चर मिलता रहा, उसने अपनी जगह वही बना ली और उसकी ग्रोथ वहीं पर शुरू हो गई। ग्रोथ अच्छी है, गोडी करते रहना चाहिए। मेरी मिट्टी आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी भुरभुरी है। कल मैंने शाम में इसको पानी दिया है और इसलिए आपको अभी वो सरफेस बिल्कुल बराबर दिख रहा होगा। ब्रोकली की ग्रोथ भी अच्छी है। यहाँ पर जो शेडी एरिया था उसकी ग्रोथ भी, उसके पत्तों की ग्रोथ भी अच्छी बनने लगी है अब, और जो फुल धूप में था उसके पत्तों की ग्रोथ भी थोड़ी सी स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बिल्कुल स्टेबल ग्रोथ है इनकी। कोई पौधा झुका आपको दिखेगा नहीं, सब की सब अच्छी है, स्टैंड है बिल्कुल। और ये बहुत सारे पौधे जिसके अंदर शिफ्ट किए थे उसकी ग्रोथ भी अच्छी है। बस देखना यह है कि रिज़ल्ट हमें मिलता क्या है। जहाँ जहाँ गमला पड़ा हुआ है वो वहीं पर मैं रखता हूँ, उसको मैं रोज़ रोज़ बदलता नहीं जगह को। हम देखना चाहते हैं छाँव वाली जगह पर क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, धूप में क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। और ये देखिए, ये टिंडा चपनी का पौधा, टिंडा चपनी के 2 पौधे जो कि फुल धूप में रखे हैं। फुल डे की यहाँ पर धूप आती है तो पत्तों का साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, फूल ज़्यादा लगते हैं। और जो वो वाला था वो वहाँ पर फुल डे की धूप नहीं आती, इसलिए उनके पत्तों की ग्रोथ भी स्लो है और उनको फूल भी कम लग रहे हैं। इसका टिंडा भी लगना शुरू हो गया है, ये देखिए फूल खिलते हैं और उसके बाद में ये रहा जी हमारा टिंडा चपनी, हरे हरे रंग का, बहुत ही खूबसूरत सा। इसके ऊपर मैंने काफ़ी दिन हो गया स्प्रे नहीं किया है। जो चूंटियाँ आपको दिख रही हैं, बेसिकली ये चूंटियाँ तब आती हैं जब पौधे के ऊपर किसी पेस्ट का अटैक हो, जैसा कि एफिड्स का हमला होता है, तो चूंटियाँ आकर उनको खाने लग जाती हैं, उनके अंडों को और उनके बच्चों को खाती हैं। तो इस तरह चूंटियाँ हमारी मदद भी करती हैं। तो घबराना नहीं चाहिए जब भी चूंटियाँ आपके पौधे के ऊपर आ जाएँ, तो वो किसी वजह से आती हैं, पौधे को खाने नहीं आती बल्कि वो कीड़ों को खाने आती हैं, जो कि हमारा फ़ायदा ही करती हैं। ये देखिए, एक इसको ये भी टिंडा लग गया है, फूल के पीछे वाली साइड पर है। असल में पत्तों की इतनी ग्रोथ है कि नीचे से दिखाना मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, ग्रोथ बहुत ही अच्छी है और हमारी केल की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, स्टेबल ग्रोथ है। इनके पत्ते अब खाने के काबिल हैं, उतारिए सलाद में, इसको छोटे छोटे पत्तों को काट लीजिए और एज अ सैलड इसको खाइए। ये मेरे आजकल तोते खा रहे हैं। ये कट पालक भी ऊपर से मैं काटता हूँ, नीचे से और निकल आती है, तो ये भी मैं अपने तोतों में डाल रहा हूँ। तोते खाते हैं बहुत खुशी से। और ये हमारी बीट रूट है, चुकंदर है, ये देखिए इसका भी नीचे से फूलने की कोशिश करती है, लेकिन वो फूल नहीं पाती सही तरीके से, क्योंकि जो एरिया मिट्टी के अंदर होना चाहिए था वो मिट्टी के बाहर है। और ये भी शलजम के पौधे हैं, इनमें से कुछ तो शलजम बनेगा क्योंकि इनको हमने ट्रांसप्लांट किया ही नहीं था, इसी के अंदर हमने बीज लगाए थे और इसी के अंदर इसकी ग्रोथ हो रही है। ये वाला एरिया असल में फूलना चाहिए था, अभी तक फूला नहीं है। और यहाँ से मुझे लगेगा, ये वाला जो लग रहा है मुझे, जिस तरह नीचे शलजम इसके बन रहा है, ये आप देख सकते हैं, हो सकता है कि इसके नीचे बहुत जल्द शलजम बन जाए और जब हम इसको निकालेंगे तो ही हमें सही से पता चल पाएगा।
ग्रोथ सभी की देख रहे हैं, पत्तों की ग्रोथ भी देख रहे हैं, कोई भी पौधा स्ट्रेस में नहीं है, क्योंकि जब भी स्ट्रेस में आने की वो कोशिश करेगा मैं सरसों का तेल और लिक्विड सोप का इसके ऊपर स्प्रे कर दूंगा। धनिया मैंने परसों उतारा है, ये काफ़ी गिर गया था। जब ज़्यादा घने हो जाते हैं पौधे, सूरज की धूप नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, तो फिर वो पत्ते पीले होने लगते हैं और उसके बाद में गलने लगेंगे। सूरज की धूप हर जगह पर पहुंचनी चाहिए, पौधे के नीचे मिट्टी तक जानी चाहिए, ताकि पौधा हरा भरा रह सके। खाद हाली मिट्टी के अंदर डाल देने से कुछ भी नहीं होगा जब तक कि सूरज की धूप या फिर ग्रो लाइट उसको ना मिले। अल्ट्रा वायलेट लाइट मिलेगी इसको तो इनकी ग्रोथ होगी। तो अब मैंने इसको काट दिया है, अब सूरज की धूप रोशनी नीचे तक जा सकती है, दोबारा से इसके पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। हो सकता है मैं इसको उखाड़ दूँ, इसकी जगह पर कुछ और अब मैं लगाऊँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए लगा हुआ है क्योंकि मेरे पास मिट्टी भी नहीं है जिसके अंदर मैंने इस साल गुलाब के पौधों की कलमें लगानी है। एनीवे, ये हो गया हमारा सारा कंप्लीट। और हाँ, खाद का आपको बताना था, ये गोबर है, गोबर की खाद कंपोस्ट ही है। अगर आपके पास गाय का गोबर ना हो, कोई सी भी कंपोस्ट हो, आप वो पानी के अंदर डाल सकते हैं। 5 लीटर पानी के अंदर आधा किलो वो डाल दीजिए और 24 घंटे उसको पड़ा रहने दीजिए खुले में। ऊपर से उसको एयर टाइट नहीं करना, बंद नहीं करना, और 24 घंटे के बाद आप वो वाला पानी अपने पौधों में डाल सकते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन भी होगा, फास्फोरस भी होगा और पोटेशियम भी होगा। मैं बहुत जल्द कंपोस्ट बनाने वाला हूँ अफ्रीका के मेथड से। अफ्रीका में किस तरह ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाई जाती हैं वो भी बहुत आसान तरीके से, वो भी सिर्फ 18 से 20 दिन के अंदर अंदर। उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा और ख़ुद भी बनाऊंगा और आप लोगों को भी बताऊंगा आपने वो किस तरह बनानी है। क्योंकि कंपोस्ट के ऊपर काफ़ी अरसा हो गया मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई और ना ही कंपोस्ट मैंने बनाई है, बस वही जो मेरे पास थी वही टाइम टू टाइम मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये गाय का गोबर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कंपोस्ट मेरे पास अभी है ही नहीं। सिर्फ एक एक गिलास हम लेंगे और अपने पौधों में डालते जाएंगे। सबसे पहले इस वाले में डालता हूँ टमाटर में, और इस पानी का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। बोतल के अंदर छान कर बोतल के अंदर भर लीजिए और स्प्रे पत्तों के ऊपर कीजिए, पत्तों के नीचे कीजिए। इस तरह नाइट्रोजन फास्फोरस उसको पत्तों के ऊपर भी खुराक मिल जाएगी तो पौधे की ग्रोथ जल्दी बढ़ जाएगी। ये हर 7 दिन के बाद आपने ऐसा ही रिपीट करना है ताकि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके। आपके पौधों की ग्रोथ कैसी चल रही है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अब अगले 7 दिन के बाद